दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज मैथ के अंतर्गत अनुपात समानुपात को समझेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, एसएससी जीडी, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, वीपीएससी डी4, सक्षमता परीक्षा, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसी से देखते हैं हम लोग कि 8 पुस्तकों का 20 पुस्तकों से अनुपात क्या है। कहा गया 8 पुस्तकें हैं और 20 पुस्तकें हैं, इनका आपस में अनुपात पूछ रहा है। अगर 2 बिंदियाँ हैं तो अनुपात हो जाएगा, अगर 2 डबल बिंदी हैं तो ये होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात। तो 8 का 20 से अनुपात हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 होता है और 4 पंचे 20, तो 2 अनुपात 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला 2 अनुपात 5 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है कि नीलम की वार्षिक आय 2,88,000 रुपये है, उसकी वार्षिक बचत 36,000 रुपये है, तो उसकी बचत का उसके व्यय से अनुपात क्या है। देखिए, बचत हमको दी गई है, व्यय नहीं पता है, तो व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे? आय में से बचत घटा देंगे तो हमको खर्चा मिल जाएगा। कैसे घटाते देखिएगा। 2,88,000 है, ये है उसकी आय। क्या है? इनकम है, ये है इनकम। क्या है? आय। उसमें से का बचत घटा दें 36,000 रुपये, ये हमने बचत घटा दिया। तो अगर आय में से बचत घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा खर्चा। क्या बचेगा? व्यय या खर्चा। तो 0 0 0, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 2, निकल के आया 2,52,000 रुपये। ये खर्चा निकल के आया। अब बचत का व्यय से अनुपात निकालना है। अगले पेज पर मिटा हुआ है इसको। बचत और व्यय का अनुपात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बचत मेरे पास कितनी है आपको दिया गया है? 36,000 रुपये। और व्यय कितना आपको निकाल के लाना है? 2,52,000। 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे। 18 दूना 36, 18 एकम 18 और 7 18 चक्कू 72, तो 1 कम 2, 7 दूना 14, 1 अनुपात 7 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अनुपात सवाल बाद के सवाल है, अच्छे सवाल है, परीक्षा पूछे जाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, यदि A अनुपात B 6 अनुपात 5 है तो 5A + 3B अनुपात 5A - 3B। देखिए, जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे हम डालेंगे 6 और जहाँ पे B लिखा है वहाँ पे डालेंगे हम 5। तो 5 गुना में 6 हो जाएगा, प्लस 3 गुना में 5 हो जाएगा। अनुपात का मतलब होता है बटा में। ये 5 गुना में 6 माइनस 3 गुना में 5। देखते हैं, 6 पंचे 30 और 5 से 15, 30 15 45 होता है। 6 पंचे 30 में से 15 का कितना बचा? 15 बचा। तो 15 एकम 15, 15 ते 45,
तो अनुपात कितना निकल के आया? 3:1। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया गया है लुप्त संख्या बताने। क्या लिखा है? 3/5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बटे 20। यहाँ पे क्या संख्या लिखी जाएगी? बॉक्स खाली है, देखिएगा। हर को देखिए, इधर का हर उधर का हर, दोनों हर देखिए। 5 से 20 बना, कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 4 से। इसी प्रकार 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा? 12। तो पहले में क्या भरा जाएगा? यहाँ पे 12। दूसरा देखिए, ये ब्रैकेट खाली, बटे में 18 बराबर 2/9। 9 की गुणा कितने से हुई? 18 बना 2 से, तो 2 से गुणा 2 से कर दीजिए, 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये भी हो गया आपका। तीसरा देखिए, 8 बटा में कुछ नहीं, खाली है, 3.2 बटा में 4। समझ में आ गया? एक तरीका ये है, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक। हल्का कर लीजिए। 8 चक्कू 32 और 10 चक्कू 40। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या संख्या आ जाएगी? 10। 10 आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या संख्या। और भी एक तरीका है, दूसरा तरीका देखिए। 8 बटा में कुछ नहीं, 3.2 बटे में कितना है? 4। 8 को कितने से गुना की जाए कि 3.2 बन जाए? 8 गुना में 0.4। तो यहाँ पे कितनी संख्या हो जाए कि 4 बन जाए? तो 0.4 की गुणा अगर हम 10 से कर देंगे तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 10। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 100 और b बराबर 150 है, तो a अनुपात b पूछ रहा है। a अनुपात b, a कितना है? 100, b कितना है? 150। काट दीजिए, 5 से 15, 5 गुना 10, 2:3। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सेशन है? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके से जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्हें शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर, यहाँ पे लीजिए 3:5 और b अनुपात c बराबर 2:3 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना है? देखिएगा, जो तीनों अनुपात हैं लिख लीजिए, a अनुपात b अनुपात c अनुपात लिख लिया। अब a और b का अनुपात कितना है? 3:5, और b अनुपात c में कितना है? 2:3। जो खाली है उसके आगे वही नंबर भर देंगे। यहाँ पे खाली है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पे खाली है 2 भर देंगे, भर दिया हमने। अब आपस में गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 नहीं 15। तो कितना आ गया? 6, 10, 15। ऑप्शन नंबर देखिए, अगर आपको 3 अनुपात दिए गए हैं, तीनों लाइन से लिख दीजिए। a अनुपात b 3:5 था, और b अनुपात c 2:3। जो आगे संख्या खाली है वही पीछे वाली संख्या भर दीजिए और आपस में गुना कर दीजिए। अब इसमें कटने वाला कोई है नहीं तो और सॉल्व हो जाता। तो 6:10:15 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है 16 तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है, जैसे आपके पास तीन संख्या है ए बी सी, तो एक सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। मध्यानुपाती का स्क्वायर बराबर प्रथम पद गुणे में तीसरा पद। अगर बी निकालना है तो अंडर रूट के अंदर ए सी हो जाता है। ये मध्यानुपाती का सूत्र होता है। अंडर रूट के अंदर दोनों पदों का गुणनफल होता है। देखेंगे, अब मध्यानुपाती तुमको निकालना है तो रूट लगाया और दोनों संख्या लिख दिया। 16 गुणे में 25, 16 का रूट 4, 25 का रूट कितना होता है 5, तो 4 गुणा में 5 कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 20 आ गया आंसर इसका उत्तर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या कहता है। अगला तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। 10 तथा 20 का तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सेम है। मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। और तृतीय अनुपाती निकालना है, मतलब सी निकालना है, तो सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माने बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और बटे में ए कितना हो जाएगा 10, काट दीजिए, 20 गुना 40, इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि m अनुपात n बराबर 2:3 हो तो 3m + 5n बटे में 6m - n का मान क्या होगा। जहाँ पे m है वहाँ पे 2 रखेंगे और जहाँ n है वहाँ पे रखेंगे 3। तो देखते हैं, रखते हैं 3m + 5n बटे 6m - n। तो m की जगह 2 रखेंगे, 3 गुना 6 हो गया। n की जगह 3 रखेंगे, 5 से 15 हो गया। बटे में m की जगह 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 हो गया। n की जगह कितना रखेंगे 3, तो 15 6 21 हो जाएगा। और 12 में से 3 का 9 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 7/3। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। आरआरबी में सवाल पूछा गया है, टिक कर लीजिएगा, संभावना रहेगी इसकी। देखिए, जो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और योग दिया है 420, तो जो संख्याओं का अनुपात है उनका योग निकाल दीजिए, 7 हो जाएगा। इधर 420 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 60, क्योंकि दो आपके पास नंबर है 3 और 4, तो एक संख्या आ जाएगी 6×18 180 और दूसरी संख्या आ गई 240। छोटी संख्या 180, बड़ी संख्या 240। तो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 240 इसका जो है जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये इस सेशन का अंतिम सवाल होगा।
अगला है यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m बराबर m अनुपात n क्या होगा। देखिएगा m का 15%, m गुणे में 15% बराबर n का लिखा n गुणे में 20% हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, गुना में 100 आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। तो अभी n गुणा 20 बटा 100, इस 100 से 100 हटा देंगे तो m गुणे 15 बराबर n गुणे 20। 15 को 5 से काट दीजिए, 3 पच्चे 15, उधर कितना होगा 4, 4 पंचे 20। तो m बटे n कितना आ जाएगा 4/3, मतलब 4:3। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा 4:3 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। ऐसे सवालों को देखने के लिए आप टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। क्लास कैसे लगी हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, जोश और उमंग के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, तैयारी मजबूत करते रहिए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।